राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है और पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। स्वागत सत्कार किए जा रहे हैं। वहीं पूरी राजस्थान की कांग्रेस सरकार मेज़बानी में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पलटवार में स्टेट बीजेपी ने जनाक्रोश रथ यात्रा भी शुरू कर रखी है, जो गांव-गांव जा रही है, हर विधानसभा में जा रही है। 200 रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश वो निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि बीजेपी का जनाक्रोश रथ यात्रा जो शुरू हो रही है, उसमें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ही जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भरतपुर जिले में 2 घटनाएं सामने आई हैं इस दौरान। पहली घटना सामने आई है नगर विधानसभा क्षेत्र में। नगर विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जनाक्रोश रथ को लेकर गांव-गांव घूम रहे थे और एक गांव में जब वो पंचायत कर रहे थे रथ यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता, तो वहाँ उसी समय उस बीजेपी की पंचायत को एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता संबोधित कर रही थी। लेकिन गलतफहमी होती है और वहाँ उस गांव की जो महिलाएं हैं वो उस बीजेपी की कार्यकर्ता को नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पूर्व विधायक अनीता सिंह समझ लेते हैं। अनीता सिंह 2013 से 18 तक बीजेपी से नगर विधानसभा से विधायक रही थी। वो अलग बात है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन गांव की महिलाओं में आक्रोश देखिए पूर्व भाजपा विधायक अनीता सिंह के खिलाफ के उस बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के ऊपर वो बौखला जाती हैं, उसको खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि विधायक साहिबा आप 10 वर्ष बाद गांव में हमारी सुध लेने आई हैं। 10 वर्ष तक आप कहाँ थीं? अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए आप आई हैं। लेकिन बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, ना कि नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भाजपा विधायक अनीता सिंह है। तो ये देखा जा सकता है कि बीजेपी की जनाक्रोश रैली है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितना रोष है जनता में वो भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी घटना घटित होती है भुसावर इलाके में। भुसावर इलाके में भी 2-3 दिन पहले बीजेपी की जनाक्रोश रथ यात्रा गांव-गांव जा रही थी। एक गांव में भी वहां एक दूसरा वाक्यांश घटित होता है। वहां वाक्यांश घटित होता है बीजेपी से जो भाजपा सांसद हैं भरतपुर से इस समय फिलहाल रंजीता कोहली के खिलाफ। गांव वालों ने रंजीता कोहली जो उनकी सांसद हैं बीजेपी से हैं, भरतपुर से हैं, उनके खिलाफ रोष प्रकट किया और कहा कि हमारी ही पार्टी की सांसद हैं रंजीता कोहली, लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करती हैं। फिर हमारी सुनवाई कौन करेगा? कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इस तरह के आरोप उन गांव वालों ने बीजेपी रथ यात्रा के दौरान खुद बीजेपी से सांसद रंजीता कोहली पर लगाए। तो इस बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा का जो उद्देश्य है वो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ है जनाक्रोश उगलना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे पूर्व विधायक अनीता सिंह हैं या वर्तमान सांसद रंजीता कोहली हैं, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब वो एक अलग बात है। बात कर रहे हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं और जनता दुखी है, परेशान है, खासकर आपसी लड़ाई से, और खासकर जनता में जो आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ वो खासकर ज़्यादातर देखने को मिलता है बीएसपी से आए हुए विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए, चाहे नदबई विधानसभा से बीएसपी से सांसद रहे हों, चाहे नगर विधानसभा से बीएसपी के विधायक रहे हों या नदबई से। तो इन कांग्रेस के जो विधायक हैं जो बीएसपी से आए हैं भरतपुर में, उनके खिलाफ काफ़ी रोष जनता में देखने को मिलता है। अब कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की और बीजेपी की जो जनाक्रोश रथ रैली यात्रा है, दोनों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 1 वर्ष बाद, अब कुछ समय ज़्यादा नहीं रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और किसी भी तरह से कांग्रेस की कोशिश है कि हमें सत्ता में रिपीट करना है और बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ करके हमें काबिज होना है। सफल कौन होगा वो तो समय बताएगा और जनता का फैसला होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि गुजरात का चुनाव आपने देखा ही है, आज विधानसभा का रिजल्ट आया है, उसमें कांग्रेस को कितनी बड़ी शिकस्त हासिल हुई है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के जो बयान बार बार सामने आते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा भारत जोड़ो चल रही है वो नौटंकी है और इसी तरह से बीजेपी की जो जनाक्रोश रैली रथ यात्रा चल रही है वह भी ये नौटंकी है। दोनों ही पार्टियों ने नौटंकी लगा रखा है, ड्रामा कर रखा है। और
हनुमान बेनीवाल का दावा है कि आरएलपी पूरी 200 विधानसभा सीटों पर 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। तो हनुमान बेनीवाल एक तीसरा विकल्प राजस्थान में उभर करके जिस तरह से आ रहा है, अब सरदार शहर की जो सीट है उस पर भी हनुमान बेनीवाल का पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है और बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कांग्रेस और बीजेपी की तो आपस में लड़ाई चली रही है, एक बार आप और एक बार आप, लेकिन इस बार जनता कहीं किसी हद तक आरएलपी को यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को कुछ मैंडेट किसी हद तक अगर दे देगी तो सत्ता में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी 2023 में किसी भी पार्टी की अगर सत्ता बनती है तो हनुमान बेनीवाल एक मजबूत स्तंभ के रूप में सरकार में दखलंदाजी करने के लिए तैयार हो